हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, वैसे ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके थोड़ा चैनल को ग्रो करने दीजिए ताकि मैं और भी वीडियोस के बनाते चलूँ, ठीक है। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि इन ए बाकेट एक बाल्टी में जो पेंट और ऑयल का रेशियो है वो 7:5 का है, ठीक है। और 24 लीटर मिक्सचर इज ड्रॉन मतलब बाहर निकाला गया और 24 लीटर और ऑयल ऐड किया गया। तो रेशियो ऑफ पेंट एंड ऑयल बिकम 1:1। देन हाउ मेनी लीटर ऑफ पेंट वाज कंटेंट इन द बकेट इनिशियली। देखो, मतलब ये कहा जा रहा है कि 24 लीटर इसमें से निकाला जा रहा है और फिर 24 लीटर ऑयल उस पर डाला जा रहा है, ठीक है। और तो जिससे पेंट और ऑयल का जो रेशियो 1:1 में हो गया है। तो देखिए, बहुत सिंपल सा रेशियो बात है और कोई वो ज़्यादा टफ नहीं है। अगर सेम रेशियो निकाल कर सेम रेशियो अगर डाला जाता है, मतलब क्वांटिटी निकाल कर सेम क्वांटिटी अगर डाली जा रही है, तो उसके लिए एक फार्मूला है कि पहले तो इनिशियल रेशियो आप लिखे रहिए कि इनिशियल रेशियो, और रेशियो में ही लिखिए इनिशियल का, ठीक है। वो भी उसका जिसको नहीं निकाला जा रहा, ठीक है, जिसको नहीं बदला जा रहा उसका रेशियो यहाँ पे लिखिए, ठीक है। फिर इसके बाद कहा जाता है 1 माइनस और जितना निकाला जाए वो क्वांटिटी रखिए और फिर अपार में टोटल रखिए और बराबर आप निकालेंगे तो फाइनल रेशियो आ जाता है उसी का जिसका आपने नहीं निकाला था, जिसका रेशियो चेंज हुआ है, ठीक है। तो जैसे इसका देखिए, जो डाला जा रहा है वो ऑयल डाला जा रहा है तो पेंट नहीं निकाला जा रहा, तो पेंट नहीं निकाला जा रहा तो उसका रेशियो है 7/और 7 + 5 12, ठीक है। और इसमें से 1 - 24 लीटर डाला जा रहा था, टोटल हमें नहीं पता था कि टोटल कितना है, तो मान लेते टी है। और जो रेशियो फाइनल में हो जा रहा है वो आपका हो जा रहा है 1/2, ठीक है। एक एक दोनों मिलाकर 2, टोटल हमेशा टोटल कहीं नीचे रखेगा, ठीक है, तो 2। अब अगर आप देखेंगे तो जो आएगा आपका आंसर वो 7/12, और ये आपका मतलब इसे आप काट देंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 6 बार में चला जाएगा और 6 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो 1 - 24/टी बराबर आपका आ जाएगा 6/7, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे आगे तो ये 24/टी बराबर आपका आएगा, 1 को उधर ले जाकर घटा दोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/7, ठीक है। तो टी की वैल्यू आ रही होगी आपकी 7 × 24, ठीक है। लेकिन देखिए, जो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेंट वाज कंटेंट इन इनिशियली, मतलब बकेट में शुरू में पेंट कितना था, ठीक है। और पेंट तो आपका कितना, ये तो आपकी टोटल क्वांटिटी आएगी 7 × 24, और आपसे पूछी जा रही है केवल पेंट की क्वांटिटी, तो पेंट की क्वांटिटी आपकी होगी 7/12, ठीक है। काट दोगे तो ये 12×2 = 24 और ये 749, 49×2 = 98, तो 98 लीटर जो है इनिशियली पेंट रखा गया था, ठीक है। तो ये पेंट की इनिशियली क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। देखिए, ये वैसे ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा जितना हो सके, इसे लिख लीजिएगा कहीं पे, ताकि आगे भी ऐसे सवाल अगर मिले तो आप डायरेक्टली लगा सको, ठीक है। देखो, दूसरा सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि दूसरे सवाल में आपसे कहा गया है कि बनी ने स्टार्टेड ए बिजनेस वाई इन्वेस्टिंग बाय 55,000 एंड आफ्टर 5 मंथ्स संदीप ज्वाइन द बिजनेस आफ्टर ए मतलब देखो, पहले कहा जा रहा है कि बनी ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो आपका कितना है, मतलब बनी ने जो स्टार्ट किया था बिजनेस तो 55,000 रुपये लगा के उसने स्टार्ट किया, ठीक है। 55,000 उसने लगाया और स्टार्ट कर दिया बिजनेस। तो इसने तो टोटल 12 महीने बिजनेस लगाया, ठीक है। लेकिन जो संदीप है वो उसका नहीं पता चल रहा कि कितने रुपए लगाया था, लेकिन जो समय दे रखा है वो आपका दे रखा है कि 5 महीने के बाद लगाया था, तो साल भर के लिए उसने 7 महीने के लिए लगाया, ठीक है। 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 महीने आ जाएगा, तो उसने 7 महीने तक अपना पैसा लगाया था, ठीक है। और जो रेशियो बढ़कर आ रहा है वो 11/14 का आ रहा है, ठीक है। इसे वो साल का लीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7×14 और 11 से काटोगे 11×5 = 55, ये आपका हो जाएगा 5,000। फिर आप यहाँ से आप देखेंगे एक्स बराबर आपका आएगा 12×5 = 60 और ये 2 से इधर गुणा कर दोगे 60×2 = 120, तो 120,000 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 1,20,000, ठीक है। तो यही इसका आंसर था। फिर इसके बाद ये अगला सवाल ये आपसे कहा गया है इसे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो फार्मूले आपके क्या है कि 2 cos थीटा और cos थीटा cos या फिर cos ए, मान लीजिए cos ए cos बी बराबर क्या होता है, 2 cos ए cos बी बराबर आपका होता है cos
ए माइनस बी प्लस में कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ऊपर वाले में तो यही आप लगाएंगे, आपका आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले में देखिए, जो साइन ए के लिए लगता है कि 2 साइन ए साइन बी, आपका क्या होता है 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी बराबर आपका होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस में कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये बस यहीं पर आपका माइनस लग जाता है, बाकी जो सेम का सेम आपका वैसे ही रहता है जैसे आपका लगाते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर क्या होता है कि माइनस लग जाता है, बाकी ये वाली दोनों जो है नीचे भी लिखा रहता है, बस यहाँ माइनस लगा होता है, ठीक है। तो आप यही दो फार्मूलों का यूज़ इसमें कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले वाले में भी आपका यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी, ठीक है। फिर अपना लगा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कास ए माइनस बी करेंगे तो ये आपका थीटा आएगा, भाई 3 में से 2 गए, आपका ये थीटा बचा। फिर आपका ये प्लस में कॉस और दोनों को जोड़ देंगे तो 5 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस में है तो दोनों ही माइनस में जाएंगे, तो इन दोनों को अगर आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कॉस 5 थीटा और ये माइनस में कॉस जोड़ देंगे तो 9 थीटा, तो कॉस 9 थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें से आप घटा देंगे तो वही आपका प्लस में कॉस 9 थीटा और प्लस में कॉस जोड़ देंगे तो 11 थीटा, ये बन जाएगा। फिर अपॉन में अगर आप देखेंगे तो इसी तरह सेम ऐसे ही आपको लगाते जाना है, बस क्या है कि आपकी ये बीच वाला जो है माइनस में रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपका वही घटाएंगे तो आपको बचेगा कॉस थीटा माइनस में कॉस 7 थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद ये माइनस में है तो ये वाला माइनस इधर वाला हो जाएगा, इधर वाला प्लस हो जाएगा, तो माइनस में घटाएंगे तो कॉस 3 थीटा और ये प्लस में कॉस 7 थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका यही वाला घटाएंगे तो वही कॉस 3 थीटा और माइनस में कॉस जोड़ देंगे तो 11 थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अब देखिए 5 थीटा यहाँ प्लस में है और यहाँ पे ये माइनस में कट गया, 9 थीटा यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में ये भी कट गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 7 थीटा माइनस में, यहाँ प्लस में ये कट गया, फिर ये 3 थीटा यहाँ पर माइनस में, यहाँ प्लस में ये कट गया, तो जो बच रहा है वो आपका बच रहा है कॉस थीटा और प्लस में कॉस 11 थीटा, ठीक है। और बटे में आपका आ रहा है कॉस थीटा और माइनस में कॉस 11 थीटा, ठीक है। फिर देखिए एक फार्मूले और होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉस के साथ क्या लिखते हैं, कि कॉस थीटा प्लस कॉस वही मतलब ए प्लस कॉस बी बराबर क्या होगा कि 1/2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और इनटू में कॉस ए माइनस में बी बाई 2, ठीक है। इसी तरह आपका अगर ये माइनस में लगा हुआ है यहाँ पर माइनस में होगा तो ये बटे में आपका जाता है 1/2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और यह साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। तो ये आपका आता है। तो अगर आप यहाँ पे लगाएंगे यही चीज़ तो ये आपका आ जाएगा 1/2 से 1/2 तो कट ही जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाले में ये लगेगा, नीचे वाले में ये लगेगा, तो ये तो कट ही जाएगा 1/2। तो अब इसी वर्क को देखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी करोगे तो 12 हो गया और 12 को बटे 2 करोगे तो ये 6 थीटा और फिर इसके बाद क्या है कि घटाओगे तो ये 10 हो गया, तो मतलब कॉस 5 थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा और बटे में देखो यहाँ पर क्या है ना कि माइनस में आएगा क्योंकि ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो ये माइनस में आएगा तो आपका आ जाएगा साइन दोनों घटाओगे तो माइनस में जोड़ के बटे 2 करोगे तो माइनस में 6 थीटा और जब घटाओगे तो ये आपका साइन देखो घटाते समय तो ये प्लस में हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो प्लस में जब हो जाएंगे तो होगा क्या कि ये जुड़ जाएंगे तो ये 6 आपका ये वाला 5 थीटा बनेगा, ठीक है। जब घटा रहे हो तो ये वाला 5 थीटा बनेगा और ये वाला 6 थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो अब है ये क्या है ना कि कॉस माइनस थीटा बराबर तो प्लस थीटा होता है, लेकिन प्लस कॉस थीटा होता है, लेकिन जो साइन अगर माइनस थीटा है तो बराबर होता है आपका माइनस में साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाओगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, तो और ये आपका कॉस 6 थीटा बटे में साइन 6 थीटा, ठीक है। और यहाँ पर इंटू में कॉस थीटा अपॉन में माइनस में साइन 5 थीटा अपॉन में माइनस में साइन
5 थीटा, ठीक है। तो ये आप कॉस अपॉन साइन बराबर होता है कॉट थीटा, तो माइनस में कॉट 6 थीटा और इनटू में कॉट 5 थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। देखिए अगला सवाल आपको दे रखा है कि इसे सॉल्व करना है कि क्या वैल्यू आएगी, इसका आंसर आपका माइनस बना रहा है। तो देखिए कैसे आता है। ये 7x है, देखिए बटे में 2 है तो 2 का इधर गुणा कर दीजिए तो 14x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 14x हो जाएगा, क्योंकि भाई बटे में 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो पूरा पूरा एलसीएम लेके काट दीजिए, ठीक है। तो पूरा एलसीएम लेंगे तो ये 14x हो जाएगा। कुल मिला के 2 का ऊपर मतलब गुणा करना है, इधर साइड भी इधर साइड भी। तो 2 का इधर गुणा कर रहे हो तो 14x हो गया, और इधर जब गुणा कर रहे हो तो 2 से 2 कट गया। तो ये आपका आ रहा होगा केवल 14x, और ये माइनस में 3 दूनी 6x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में आपका 3 3 9, ठीक है। और बराबर आपका आ जाएगा 1। तो घटा दोगे तो ये 80x आएगा, और इसको उधर ले जाकर घटा दोगे तो 1 माइनस में 9 बराबर माइनस में 8 आएगा। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, -8/8 बराबर -1, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो देखिए हम अगला सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगले सवाल में आपसे कहा गया है कि कहा जा रहा है कंस्ट्रक्टर डिसाइडेड टू कंप्लीट अ वर्क इन 80 डेज। तो उसने जो डिसाइड किया था, कहा था कि 80 दिन में वो काम पूरा कर लेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि एम्प्लॉयड 60 मेंस एट ए बिगिनिंग। तो शुरू में उसके 60 आदमी थे, और 20 आदमी उसने एडिशनली आफ्टर 20 डेज कि 20 दिन के बाद उसने 20 आदमी को ऐड कर दिया, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि गॉट द वर्क कंप्लीटेड एज पर शेड्यूल। तो जो अपने काम पे मतलब वो जितने दिन का उसने कहा था उतने दिन में काम पूरा हो गया, ठीक है। तो कहा जा रहा है इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड टू एडिशनल मैन, अगर वो अलग से आदमी को ना रखता तो हाउ मैनी एक्स्ट्रा डेज वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द वर्क। तो काम करने के लिए कितने कितने दिन और लग जाते हैं, ठीक है। कि मतलब ये कहा जा रहा है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था 80 दिन के लिए कि 80 दिन में वो काम पूरा कर देगा, लेकिन वो काम पूरा जब कर रहा था तो उससे पता चला कि 60 आदमी लोग काम कर रहे थे, और वो 60 आदमी लोग टाइम पे काम ना कर पाते। तो उसने क्या किया कि 20 दिन के बाद, ठीक है, 20 दिन के बाद उसने 20 आदमी को रख दिया, 20 दिन के बाद रखा, ठीक है। जिन्होंने काम किया होगा 80 दिन के लिए काम करना है, ठीक है। तो 20 दिन के बाद कर रहा तो 60 दिनों तक उन्होंने काम किया था, ठीक है। यही कि भाई ये जो एक्स्ट्रा 20 आदमी रखे गए थे उन्होंने 60 दिन तक काम किया था, ठीक है। और ये 60 आदमी तो शुरू से काम कर रहे थे आखिरी तक, ठीक है। तो इन्होंने काम जो है वो जो नहीं हो पा रहा था टाइम पे, उन्होंने इतना काम जो है करके दिखा दिया 20 आदमियों ने, वही टाइम पे हो गया, ठीक है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि अगर वो आदमी ना रखे होते, ये आदमी ना रखे होते, इन्होंने मान लो ये काम ना किया होता, तो ये काम कितने लोगों को करना पड़ता, 60 लोगों को, ठीक है। और वो कितने दिन लग जाते हैं, मान लो डी बाई, क्योंकि m×d ही इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो 60 दिन और लग जाते हैं, यही आपको निकाल देना। तो 60 से 60 काट दोगे तो डी बराबर आपका आ जाएगा 20 दिन। यही इसका आंसर है, ठीक है। सवाल भले बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा सा है, बस उतना ही है, ठीक है। देखिए यह सवाल कहा जा रहा है आपसे कि विलियन ए एंड बी में अम्ल और जल का अनुपात दे रखा 4:5 है और 5:7 है, ठीक है। और फिर बोला जा रहा है कि 3 लीटर आपका विलियन ए से लेना है और 5 लीटर विलियन बी से मिलाया जाता है। तो इस विलियन के 960 मिलीलीटर में कितना अम्ल मिलाया जाए ताकि परिणामी विलियन में अम्ल और जल का अनुपात 1:1 हो जाए, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले वाले से जो लिया जा रहा है वो 3 लीटर लिया जा रहा है, और 3 लीटर में जो अम्ल का अनुपात है, ये अम्ल और जल का बोला जा रहा है ना, तो अम्ल जो है 3 लीटर अगर लेगा तो 4/9 होगा, क्योंकि 4 और 5 9, टोटल 9 क्वांटिटी जो 3 की है तो 4 के हमें निकालनी है, ठीक है। हम पूरी एसिड की क्वांटिटी निकाल लें कि एसिड की क्वांटिटी उसमें है कितनी, ठीक है। दूसरे वाले में से वो ले रहा है 5 लीटर, और जो उसका रेशियो है वो 5/12 हो जाएगा, ठीक है। ये आप इसको जोड़ लीजिए, 3 से काट देंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा। फिर देखिए 12 है तो एलसीएम में इसका 4/3 है, तो इसको भी 12 बना लेते हैं नीचे, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 16/12 और प्लस में ये 25/12, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 41/12। इतना तो अम्ल है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई उसमें जो है जल का कितना अनुपात है, तो जल तो टोटल मिलाया गया था कितना, ये एसिड का आ गया, और जल जो टोटल मिलाया गया था
मतलब टोटल क्वांटिटी से घटा दीजिए हम इतनी अम्ल की क्वांटिटी, तो आपका आंसर आ जाएगा जल का। ठीक है, तो अम्ल जो मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी है इसमें 8 है, 5 3 8 और माइनस में 41/12 घटा दीजिए। तो अगर ये आप घटाएंगे तो देखिए 12 से 12 कट जाएगा बाद में एलसीएम लेने के बाद, तो ये तो बचेगा 41 और ये आपका 12 × 96, 96 से 41 गए, 96 से 41 जाएंगे तो आपका बचे 90 से 50 और 55 बचेगा। ठीक है, तो ये 41:55 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप दोनों को रेशियो क्या बनाना है, 1:1 बनाना है। ठीक है, दोनों का रेशियो बनाना है 1:1। तो कुल मिला के जो इसमें ऐड किया जा रहा है वो एसिड को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, और ये 55 की वाटर है, तो जो ऐड करना है तो जो एक्स्ट्रा है इन दोनों का एक्स्ट्रा आप इसको घटा दीजिए। 55 में से 41 गए तो ये आपका रहा 14। ठीक है, कि 14 अगर यहाँ पर और मिला दिया जाता रेशियो में, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाते 55 55। तो हमें वही देखना है, ठीक है, कि कितना मिलाया जा रहा है। और टोटल ये कितना बन रहा है 96, तो 96 का रेशियो दे रखा है। टोटल क्वांटिटी आपको दे रखी है कि 960 है, 960 में मिलाना है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो 14 की वैल्यू कितनी होगी 140। ठीक है, तो 140 मिलीलीटर और मिला दिया जाता एसिड को, तो दोनों का रेशियो क्या आ जाता बराबर। सिंपल सा है। ठीक है, बस आपको पहले ये रेशियो निकाल लेना है, रेशियो निकालने के बाद तो एकदम सिंपल ही है। ठीक है, अभी ये वाला देखते हैं। कहा जा रहा है कि साइन थीटा बराबर आपका 1 माइनस पे साइन स्क्वायर थीटा आपको दिया गया है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन थीटा रख देते हैं, इसमें इसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें अगर आप रखोगे तो ये सबकी पावर कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे 2 है तो इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर ऐसी 12 की पावर 6, 10 की पावर 5, 8 की जगह पे 4, 6 की जगह पे 3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो नीचे बनकर आएगा वो आपका आएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस में 3 साइन की पावर 5 थीटा प्लस में 3 साइन की पावर 4 थीटा साइन की पावर 3 थीटा और माइनस में 1। अब देखिए ये अगर आप देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है। ठीक है, और अगर आप 3 आप कॉमन ले लेते हो तो ये बन जाएगा आपका, और इसमें से साइन की पावर 4 थीटा बाहर आ रहा है। ठीक है, साइन की पावर 4 थीटा कब लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा साइन साइन की पावर 4 थीटा नहीं, साइन की पावर 4 थीटा हम बाहर ले रहे हैं, नहीं 4 मत लीजिए। ठीक है, साइन की पावर क्यू थीटा लीजिए बाहर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और लास्ट में बन रहा है इसका थीटा, साइन थीटा का। ठीक है, तो इस हिसाब से आप साइन स्क्वायर थीटा बाहर लीजिए और साइन की पावर क्यूब थीटा बाहर लेंगे तो स्क्वायर यहाँ पे हो गया और इंटू में साइन क्यूब थीटा बचेगा। ठीक है, तो अंदर यहाँ पे बच रहा होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, 3 बाहर ले लिया तो 2 और 1, 3 बाहर ले लिया तो 2 बचा हुआ है, और यहाँ पर भी 3 बाहर ले लिया तो 1 बचा हुआ है। ठीक है, साइन थीटा, और ये प्लस में साइन क्यूब थीटा माइनस 1, ये आपका बन रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर आपका होता है ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी और प्लस में बी क्यूब। ठीक है, तो देखिए ए क्यूब है और ये 3ab और ये आपका ए प्लस बी और ये प्लस में बी क्यूब है, तो ये है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा का होल क्यूब और माइनस में 1। और देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 1 है, तो अगर 1 का क्यूब माइनस में 1 तो ये 1 माइनस में 1 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो इतना ही इसका आंसर है। देखिए लास्ट सवाल आपसे कहा जा रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज इक्वल, कि जो 2 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका इक्वल दे रखा है। उसमें से एक आर्टिकल जो बेचा जा रहा है वो 12% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है और दूसरा जो आर्टिकल है वो 3600 रुपये ज़्यादा में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इफ नेट प्रॉफिट इज इतना, अगर वो नेट प्रॉफिट दिया जा रहा है कि इतना है तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ इस आर्टिकल की, दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकाली। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। देखिए कुल मिला के जो ये है ना ये एवरेज होता है। ठीक है, जैसे ये एवरेज है, तो अगर जैसे दोनों को 12-12 पे बेचा गया होता
तो हमें जो प्रॉफिट होता है वो कितना का होता है, 12% का ही होता है, ठीक है। लेकिन है क्या कि एक को तो 12 पे बेचा जा रहा है और एक को तो 3600 रुपये ज़्यादा में बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 15 सहित 27/51% का हो रहा है, ठीक है। इतना परसेंटेज हो रहा है। तो भाई जो एक्स्ट्रा मतलब 12 से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, 3600 रुपये की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो हम इसी एक्स्ट्रा को निकाल लेते हैं। तो आप देखिए, इस वाले का 12 लेना है, फिर इस वाले का भी 12 घटा कर लेना है और दोनों को जोड़ देना है। तो इस वाले का अगर आप 12 घटा के लेंगे तो वो आपका आएगा 15 में से 12 गए 3, 3 सहित 27/51, और दोनों का हमें जोड़ना है। तो भाई 3 सहित 27/51 इधर कभी बनेगा, ठीक है। ये हो गया। आप इसे काट देते तो 3 3 एम 27 और ये 17 बार में जाता, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी, तो आप इसे देखो 17 3 51, 51 और 9 60/17, और ये 60/17, दोनों का इतना इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो यही परसेंटेज अगर जोड़ दोगे तो 120/17 परसेंटेज आ रहा है। और यही जो एक्स्ट्रा बेचा गया था 36 रुपये ज़्यादा में, ये दोनों इसी के इक्वल है, ठीक है, 36 रुपये। लेकिन आपको तो निकालना है 100%, तो 100% बराबर आ जाएगा 3600 गुणे में 17 और बटे में 120, काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 3 36, तो मतलब 3, और ये गुणे में 100 भी, ठीक है, क्योंकि 100% का निकाल लो ना, तो गुणे में 100, तो ये 30 गुणे 17 गुणे में 100, और ये 17 तरीके 51 आ गया, और 1 0, इसके बाद ये 2 0, तो 51,000 एक आर्टिकल का हमारा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सिंपल सा है। देखिए बस एवरेज को समझिए कि एवरेज क्या कहा जा रहा है, मतलब जो हम डेविएशन लगाते हैं वो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। कि भाई दोनों का अगर 12 पे बेच रहा है तो मिलेगा हमें 12% का प्रॉफिट। लेकिन एक को क्या हो रहा है कि 12% पे बेच रहा है और दूसरे वाले को 12% और इतने से ज़्यादा पे बेच रहा है, ठीक है। 12% प्रॉफिट तो बेच ही रहा है, लेकिन वो इतने ज़्यादा पे भी बेच रहा है, ठीक है। तो अब इतने ज़्यादा पे जो बेच रहा है, ठीक है, कि वही आपको क्या है, ये परसेंटेज इसका बढ़ा रहा है, 12 की जगह पे वही परसेंटेज इसका बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप इन दोनों का मतलब घटा दीजिए, 12 और 15 मतलब घटा दीजिए, तो आ रहा था वो इतना, वो एक के लिए इतना भी आया, दूसरे के लिए भी इतना ही आया, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो वो आया इतना, ठीक है। तो इतना ही परसेंटेज हमारा कितने के बराबर आ रहा है, 3600 के बराबर आ रहा है। तो हमने 3600 को बराबर कर दिया। फिर 100% निकालना था, फिर 100% हम निकाल लिए, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। देखिए अगर सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है।